हेलो स्टूडेंट, आज हम वैद्युत द्विध्रुव का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे किसी वैद्युत द्विध्रुव को जब अनंत से एक समान वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो उस पर जो कार्य है वो कितना होता है। हम जानते हैं जब ऐसे ऐसे जैसे बहुत दूर से किसी निकट कोई चीज़ लाई जाती है तो जो कार्य है वो स्थिति ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है, तो इसे हम कह सकते हैं विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। ओके, तो यहाँ हमारा वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, इसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में लेकर आते हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव ए बी को वैद्युत क्षेत्र ई में इस प्रकार लाया जाता है जिससे वैद्युत द्विध्रुव की दिशा और ई की दिशा एक दूसरे के अनुदिश रहे, यानी संरेखीय रहे। तो उस अवस्था में प्लस क्यू आवेश पर बाह्यकर्ता द्वारा कार्य किया जाएगा और नेगेटिव आवेश पर स्वयं वैद्युत क्षेत्र कार्य करता है। अतः हम कह सकते हैं कि नेगेटिव आवेश को पॉजिटिव आवेश की तुलना में 2L दूरी अधिक कार्य करना पड़ता है। तो हम यहाँ निकालते हैं नेगेटिव आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने पर किया गया कार्य W1 मान लेते हैं। आप जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है, तो फोर्स आपका हो जाएगा QE। ओके, माइनस आवेश को लेके आ रहे हैं तो माइनस QE, और कितना अधिक कार्य करना पड़ रहा था, 2L दूरी अधिक, तो 2L। जबकि हम जानते हैं P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, 2QL। तो वर्क डन हो जाएगा W1 बराबर माइनस PE। ओके, जैसे ही ये वैद्युत द्विध्रुव AB वैद्युत क्षेत्र में आएगा तो एक बल आघूर्ण कार्य करेगा और वो उसको क्या करेगा, थीटा कोण पर घुमा देगा। इससे पहले हम घुमाने में किए गए कार्य के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उस स्थिति को हम डायरेक्ट लिख लेंगे। विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने पर किया गया कार्य। तो यहाँ कार्य W2 ले लेते हैं। W2 इससे पहले जो प्रूफ कर चुके हैं, क्या होता था फॉर्मूला, घुमाने में किया कार्य PE1 माइनस कॉस थीटा। इक्वेशन सेकंड हो गया। तो अनंत से वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र तक लाने में जो कार्य है वो दो तरह से कार्य किया गया, तो संपूर्ण जो कार्य होगा वो स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अतः कुल किया गया कार्य या द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। तो यहाँ हो जाएगा U या टोटल वर्क डन W बराबर हो जाएगा W1 प्लस W2। दोनों की वैल्यू लगाते हैं तो माइनस PE प्लस PE1 माइनस कॉस थीटा। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली क्या आएगा, माइनस PE प्लस PE माइनस PE कॉस थीटा। ओके, प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो स्थिति ऊर्जा बचेगी माइनस PE कॉस थीटा। ओके, U।
तो वेक्टर की कंडीशन में हमने पता है कि वेक्टर में हम लोग जब दो वेक्टरों के बीच डॉट प्रोडक्ट होता है तो P डॉट E अगर हम ज्ञात करें तो आएगा PE cos थीटा। ओके, तो अगर वेक्टर फॉर्म में इसको हम लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में आएगा वेक्टर अवस्था में u बराबर आएगा माइनस P डॉट E। ओके, तो ये आपका वेक्टर अवस्था में हो जाएगा जूल। ओके, ये तो कुल स्थिति ऊर्जा हो गई विद्युत द्विध्रुव की। अगर हम इन पर केस बनाएं तो फर्स्ट केस फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 0 लें तो cos 0 1 होगा। उस स्थिति में u बराबर आएगा माइनस PE cos 0 1। ओके, जूल। ओके, तो इस अवस्था को स्थायी संतुलन कहते हैं। इस अवस्था को स्थायी संतुलन कहते हैं। केस सेकंड में अगर हम आए, यदि थीटा बराबर 90 हो तो cos 90 0 होता है। उस केस में ऊर्जा क्या होगी? शून्य होगी। ओके, थर्ड केस, फाइनल केस में अगर देखते हैं, थर्ड केस यदि थीटा बराबर 180 हो तो cos 180 की वैल्यू -1 होगा। उस अवस्था में स्थिति ऊर्जा माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस PE हो जाएगा। ओके, जूल। इस अवस्था को अस्थायी संतुलन कहते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है फर्स्ट केस और थर्ड केस। इनको स्टडी करिए और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश करिए। थैंक यू।